आपने अपने अभी तक के जीवन काल में कभी न कभी इस शब्द को जरूर सुना होगा जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। बिन फेरे हम तेरे वाली इस व्यवस्था में लड़का लड़की बिना शादी के पति पत्नी के रूप में एक ही घर में रहते हैं और संतान उत्पन्न कर माता पिता भी बन जाते हैं। नमस्कार मित्रों, अतीत लाइव की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमेरिका में जहां लोग एक साथ तो रह सकते हैं मगर इसे कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, वहीं ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में इसे लीगल पार्ट के रूप में शामिल किया गया है। फ्रांस में इसे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाता है, तो मिडिल ईस्ट के देश जैसे ईरान, इराक, सीरिया, इंडोनेशिया आदि में इसे एक बड़े अपराध के रूप में देखा जाता है और कई देशों में तो सबके सामने पत्थर मार मार कर जान तक से मार दिया जाता है। सोशल और कल्चरल चेंज के कारण यूरोप में जन्मी यूरोप की यह व्यवस्था जल्द ही भारत की व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो गई। भारतीय समाज में इसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के रूप में देखा जाने लगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह कितना सही कितना गलत है, इसकी विवेचना करने से पहले आइए हम देखते हैं कि भारत का कानून इस विषय में क्या कहता है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप पर अलग से कोई भी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है। अभी तक भारतीय संसद द्वारा कोई भी कानून विधिवत नहीं बनाया गया है, लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों के माध्यम से कुछ माइलस्टोन स्थापित किए हैं, जिसके तहत इसे लीगली वैलिड और नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। बद्री प्रसाद बनाम उप निदेशक समेकन 1978 मामले में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आर्टिकल 19 भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दो एडल्ट व्यक्तियों का आपसी सहमति के साथ रहना अवैध या अपराध नहीं है, मगर कानूनी संरक्षण प्राप्त करने के लिए संबंधों में नेचर ऑफ मैरिज का होना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि दोनों पार्टनर बालिग होने चाहिए, दोनों आपसी सहमति से एक लंबे समय तक साथ रह रहे हों और समाज के सामने खुद को पति पत्नी के रूप में पेश कर रहे हों। लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 के मामले ने भी साबित किया है कि बगैर शादी के दो एडल्ट लोगों का साथ रहना अनलीगल नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे भी नाजायज नहीं होते हैं और उन्हें अपने माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार हासिल है, मगर सिर्फ माता पिता द्वारा स्वयं अर्जित संपत्तियों में। अब आपको यहाँ दूसरा पक्ष भी अवश्य देखना चाहिए। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लिव इन के एक मामले में कहा कि जानवर की तरह हर मौसम में पार्टनर बदलने का चलन सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा, शादी में जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति और अस्थायित्व मिलता है, लिव इन में नहीं मिल सकता। इन सब के बीच उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि इनका मिसयूज नहीं किया जा सके और लिव इन में रहने वालों की पहचान सुनिश्चित की जा सके। उत्तराखंड के अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जा रही है और इस संबंध में न्यायिक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप के फेवर में या यूं कहें कि इसके सबसे बड़े फायदे के रूप में कंपैटिबिलिटी टेस्ट यानी अनुकूलता की जांच माना जाता है। यह रिश्ते को कानूनी या सामाजिक दायित्वों के दबाव के बिना वास्तविक रूप से जांचने का अवसर देता है कि क्या दोनों एक दूसरे के साथ लंबी अवधि के लिए अनुकूलित हैं अथवा नहीं। लिव इन के जितने फायदे गिनाए जाते हैं उससे कहीं अधिक गंभीर चुनौतियां और नुकसान भी हैं। लिव इन में महिला को पत्नी का कानूनी दर्जा नहीं मिलता है, जिसे उन्हें शादी में मिलने वाले अधिकारों में से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते। साथ ही पति के पैतृक संपत्ति पर भी अधिकार नहीं मिलता। यह डर भी बना रहता है कि अगर पुरुष पार्टनर अचानक रिश्ता तोड़ देता है तो महिला के पास कानूनी सहारा सीमित या न के बराबर उपलब्ध होता है। रिश्ते के भविष्य को लेकर हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है। लिव इन से जन्मे बच्चे को सीमित उत्तराधिकार दिया गया है, फिर भी बच्चे को समाज और स्कूल में अपने माता पिता के रिश्ते की व्याख्या करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जहां यूरोपीय समाज में विवाह को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है,
वहीं भारतीय समाज में विवाह को केवल एक समझौता नहीं बल्कि 16 प्योरिटी राइट यानी 16 संस्कारों में से एक माना गया है। यह अग्नि के समक्ष किया गया एक धार्मिक और अपरिवर्तनीय बंधन है। विवाह के माध्यम से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है और धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम होता है। इंडियन कल्चर में विवाह को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने का आधार माना गया है। भारत में यौन संबंधों को केवल विवाह के बंधन के भीतर ही नैतिक माना गया है। विवाह के बाहर किसी भी संबंध को अनैतिक और व्यभिचार की श्रेणी में रखा जाता है। भारतीय समाज वर्ण और आश्रम व्यवस्था पर आधारित था। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का एकमात्र तरीका विवाह ही है। लिव इन रिलेशनशिप इस स्थापित सामाजिक और नैतिक ढांचे को चुनौती देता है। सामाजिक और पारिवारिक बंधन बोझ नहीं होता बल्कि मनुष्य को नैतिकवादी और आदर्श बनाता है। ऐसे में यह विषय पूर्णतः आत्मनिर्णय का हो जाता है। यहाँ वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर के डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर उस रास्ते का चयन करें जो आपके समाज के और देश के हित में बेहतर हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि कोई विचार शेयर करना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से शेयर करें। वापस मिलते हैं एक नई शानदार कहानी के साथ एक नए शानदार वीडियो में।